Hello students, today the topic is chapter number 3, pair of linear equation in two variables. First of all, what is the meaning of chapter? Pair. Pair means two. Linear. लीनियर का मीनिंग होता है बेटा डिग्री इज इक्वल टू 1. इक्वेशन मीन्स द algebraic condition having the sign of equal to, means 2x plus 7 equal to 0 और 2x plus 7. अगर मैं दोनों अलजेब्रिक कंडीशन को देखता हूं तो इसमें इक्वल टू का साइन है तो मींस इट इज एन इक्वेशन. इसमें इक्वल टू का साइन है तो ये इक्वेशन है. अगर इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है. इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल. क्लियर? Two variables. What is the meaning of variables? The numbers whose value changes according to the algebraical condition. Means अगर मेरे पास कोई कंडीशन है like 2x plus 1 equal to 0, तो here 2x is equal to minus 1 and x equal to minus 1 by 2. Clear? अगर मैं और कंडीशन लेकर के चलता हूं like 3x is equal to 6, that is x is equal to 6 by 3 and I will get here x is equal to 2. यहां पर भी x था और यहां पर भी x था, बट x की मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आई हैं. मींस है x बट वैल्यूज डिफरेंट है. इसी को तो कहते हैं बेटा वेरी. वेरी मींस चेंज, और वेरी से ही बना है वर्ड दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. क्लियर? द नंबर whose value changes according to algebraical condition is called as a variables. ठीक है? नाउ मेरे ख्याल से चैप्टर का मीनिंग तो हो गया क्लियर बेटा. ठीक है? नाउ अब हम करते हैं बेटा इसकी स्टैंडर्ड और टू बी द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ द इक्वेशंस. क्लियर? तो मींस स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म pair of linear equation in two variables. Standard form क्या है? Listen here. ax plus by plus c equal to 0. ठीक है? मैं इसको बोलता हूं दैट इज द कंडीशन नंबर 1. Now ax plus by plus c equal to 0. It is an condition number 2. अब आप कहोगे तो ये दोनों कंडीशन सेम है. लिसन हियर. अगर ये कंडीशन नंबर 1 है तो मैं सभी के पैरों में 1 लिख रहा हूं बेटा. 1 1 1. If it is a condition number 2, so I am saying a2 b2 and c2. अब यहां पर a क्या है? What is a? It is the coefficient of x in the equation number 1. What is b1? It is the coefficient of y in equation number 1. What is C1?
It is the constant term of equation number 1. And what is a2? It is the coefficient of x, coefficient of y, coefficient and constant term. Clear? Where a1, it is coefficient of x in equation number 1. What is a2? Coefficient of x in equation number 2. 1 है तो मीन्स ये इक्वेशन नंबर 1 से बिलोंग करता है. अगर पैरों में 2 लिखा हुआ है मीन इट बिलोंग्स टू इक्वेशन नंबर 2. b1, it is the coefficient of y in equation number 1. What is b2? The coefficient of y in equation number 2. What is c1? Constant term of equation number 1. And c2, it is the constant term of equation number 2. So that is about standard or to be the general form of pair of linear equation in two variables. अब बात आएगी कि two variables, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y. क्लियर? अगर मैं लिख देता हूं 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 9, तो एक वेरिएबल यहां पर x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल z है. तो इट इज द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स. क्लियर? आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर. नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. मैं एक इक्वेशन लिखता हूं बेटा लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. ठीक है? अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं एक एग्जांपल क्लियर करता हूं बेटा. देन आफ्टर द एग्जांपल आई विल क्लियर और आई विल डिफाइन द मीनिंग ऑफ दिस. क्लियर? मैं कहता हूं मैं यहां पर x की वैल्यू पुट करता हूं 1 और y की वैल्यू पुट करता हूं 1. क्लियर? इन लेफ्ट हैंड साइड. तो मेरे को बताना इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये है बेटा और ये है इक्वेशन की राइट हैंड साइड. क्लियर? मतलब वेरिएबल्स वन साइड, कांस्टेंट टर्म्स अदर साइड. ठीक? नाउ तो मेरे को बताना जरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी मेरे पास. x के प्लेस पे 1 पुट कर दो, y के प्लेस पर भी 1 पुट कर दो. ठीक? नाउ 2 into 1 plus 3 into 1, that is left hand side 2 ones are 2, 3 ones are 3, that is 5. मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा 5. और राइट हैंड साइड भी मेरे पास क्या है 5. मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड both become equal to each other. So that is LHS equal to RHS. ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कब इक्वल हुए, जब मैंने x और y की these पर्टिकुलर वैल्यूज को मैंने इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया. ना एक और मैं लेकर के चलता हूं. पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस, कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप. हमने चेक तो करना है. क्या चेक करना है सुनो जरा पहले. फिर वही बात, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बेटा वैल्यूज पुट करेंगे. तो मेरे को बताओ जरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी 2 into 1 प्लस 3 into -1, क्योंकि मैं x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे -1 पुट कर रहा हूं. ठीक है? 2 ones are 2, this
-3, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गया बेटा, -1। एंड व्हाट इज अबाउट राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड मेरे पास, दैट इज 5। तो मींस LHS इज नॉट इक्वल टू द RHS। तो जब ये वैल्यू मैंने पुट की इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, तो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, वर्ड यूज कर रहा हूं सेटिस्फाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई? अगर कोई इक्वेशन में आई एम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एंड दीज वैल्यूज इफ satisfy the given equation, so that values are called solution of equation। तो means अगर ये वैल्यूज ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, तो मींस सॉल्यूशन आप किसको कहोगे बेटा, तो मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, द वैल्यूज ऑफ variable which satisfy given equation is called solution of equation। अच्छा, satisfy का मीनिंग क्या है, मींस लेफ्ट हैंड साइड बिकम इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इन वैल्यूज ने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल किया, मींस इन्होंने इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई किया। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बट इन वैल्यूज ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, सो दीज वैल्यूज are not solution of equation। So that is about solution of equation। अब हम डिस्कस करते हैं what are the types of solutions। Now the types of solution, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या बेटा, a1 x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2 x plus b2y plus c2 is equal to 0। अभी मैंने आपको बताया बेटा a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन नंबर 1, b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन नंबर 1, c1 कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन नंबर 1। यानी कि ये है तो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, बट ये कनेक्टेड किस इक्वेशन के साथ है, वो साथ ही यहां पर लिखा हुआ है, देखो a2 means it is connected with equation number 2। now first is unique solution, that is unique solution। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन का एक नाम और है बेटा हमारे पास, ओनली वन सॉल्यूशन, और हम इसको बोल देते हैं बच्चे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मींस यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन एंड द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब है कि x और y की कोई ना कोई वैल्यू तो हमारे को मिलेगी, ठीक है। नाउ यूनिक सॉल्यूशन की हमारे पास कंडीशन क्या होती है बच्चे, दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मींस इन दोनों कोएफिशिएंट्स का रेशियो और इन दोनों कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन। एंड चलो, अगर मैं लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मेरे को लाइंस किस टाइप की मिलेगी बच्चे, तो दैट इज लाइंस विल बी नेचर ऑफ लाइंस इन द ग्राफिकल मैनर, लाइक द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मींस
वो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। क्लियर? चाहे वो ऐसे इंटरसेक्ट करें, चाहे वो ऐसे इंटरसेक्ट करें, चाहे वो ऐसे इंटरसेक्ट करें, मींस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी when their graph will be drawn. Now second is many solution. What is the meaning? नाम से ही क्लियर है, many solution. इसका एक और नाम है, that is called as a infinite solution and also called as a consistent solution. Infinite, more than one solution. Many solution ought to be called consistent solution. ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है, मींस x और y की वैल्यू तो हमें मिलेगी। ठीक है? नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन, दैट इज a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, मींस इन कोएफिशिएंट्स का रेशियो, इन दोनों कोएफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो, in every manner the ratio will be same. And what will be about lines? Lines will be coincident by nature. Clear? And also we can say that is to be the overlapping lines. ये ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या होता है, एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन, उसी के ऊपर तीसरी लाइन, मतलब अगर इक्वेशंस और लाइंस आर कोइंसिडेंट बाय नेचर, दे विल बी ओवरलैप बाय नेचर। नाउ थर्ड टाइप इज नो सॉल्यूशन. No solution means also we can say impossible solution and also called inconsistent solution. Impossible solution, inconsistent solution मतलब लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं, और जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, these lines are called parallel lines. Clear? And what is the condition of no solution? That is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. And what about the nature of lines? And lines will be parallel lines. पैरेलल बाय नेचर. अब लाइंस पैरेलल ये भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है बच्चों, यानी कि लाइंस विल बी पैरेलल, वो कैसी भी टाइप की हो सकती है बच्चे हमारे पास, एंड दैट में आल्सो लाइक हैज टू बी these lines. Here, so that is about types of solution, their conditions, and what will be the lines in different types of solution. Now we are going to discuss about their different questions. Find whether the nature of lines of given equations. Means हमारे को टू इक्वेशंस गिवन हैं, हमने इन इक्वेशंस में x, y और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेशियो वी विल डिसाइड वेदर द गिवन लाइंस आर टू बी द इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस और टू बी कोइंसिडेंट बाय नेचर. चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं बेटा आपके पास, लाइक दिस 9x plus 3y plus 12 equal to 0. That's the condition number 1. ठीक. And also second equation is 18x plus 6y plus 24 equal to 0. That's the condition number 2. ठीक है.
तो मेरे को तो बेटा A1 क्या होगा, दैट इज 9, B1 क्या होगा 3, एंड व्हाट इज C1, दैट इज 12, A2 x का कोफिशिएंट दैट इज 18, B2 that is 6, and what about C2, that is 24. Clear? Now मैंने इनके कोफिशिएंट्स लिख दिए बेटा, अब मैं इनके रेशियो चेक करूंगा बेटा, ठीक। सो A1 अपॉन A2 that is 9 upon 18 that is 1/2. Clear? B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू 6, आफ्टर द कैंसिलेशन यू विल गेट 1/2। अब ध्यान से सुना जो मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूं बेटा, अगर इन दोनों रेशियो की वैल्यू सेम है तो अगला रेशियो भी फाइंड आउट करना है, अगर इन दोनों रेशियोज की वैल्यू सेम नहीं तो थर्ड रेशियो भी फाइंड आउट करना है नहीं। क्लियर? अब दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो तीसरा रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज C1 अपॉन C2। व्हाट इज C1 12, व्हाट इज C2 24, एंड आफ्टर द कैंसिलेशन वी विल गेट 1/2। अब इस रेशियो का आंसर, ये रेशियो और ये रेशियो, ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल। ध्यान से सुनना, अगर तीनों रेशियो इक्वल आ गए तो ये तो हमारे पास मैनी सॉल्यूशन बन गया, और मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास नेचर ऑफ लाइंस क्या होती है, दैट इज टू बी कोइंसिडेंट बाय नेचर। नाउ हियर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, दैट इज 1/2। सो सॉल्यूशन कौन सा होगा बच्चे हमारे पास, दैट इज मैनी सॉल्यूशन। एंड व्हाट अबाउट द लाइंस, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? एंड अबाउट, जैसे मैंने ये किया है ऐसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। मैं करता हूं बेटा थर्ड क्वेश्चन ट्राई हो जाए, क्योंकि उसमें ना जो इक्वेशन है ना बेटा हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, एक बात बताऊं, जहां पर होती है फ्रैक्शन वहां पर ले लो एलसीएम, फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी बच्चे हमारे पास। फ्रैक्शन का सही मायने में दुश्मन कौन है, एलसीएम। नाउ व्हाट इज 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ठीक, 2 और 3 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 9, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 10y इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तो यू विल गेट हियर 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 7 जा 42। क्लियर? एंड इट्स सेकंड इक्वेशन इज 9x minus 10y is equal to 14, condition number 2। clear? now direct check कर लो बेटा, A1 upon A2, A1 की वैल्यू कितनी है 9, A2 की वैल्यू कितनी है 9, after the cancellation you will get 1। B1 upon B2, B1 की वैल्यू कितनी है 10, B2 की वैल्यू कितनी है -10, आफ्टर द कैंसिलेशन यू विल गेट -1। अब चेक करो ये दोनों वैल्यू सेम हैं, द वैल्यूज आर नॉट टू बी सेम, थर्ड रेशियो नॉट टू बी फाइंड। क्लियर? नाउ अब हम इस कंक्लूजन पर आ गए हैं। नाउ A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2। ये कंक्लूजन किस तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स यूनिक सॉल्यूशन। तो मींस व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, दैट इज
unique solution. What about the lines? That is intersecting lines. Clear? Okay, beta. Now, given linear equation is in two variable is 2x plus 3y is equal to 8. अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमने अनदर इक्वेशन लिखनी है आल्सो इन टू वेरिएबल्स सो दैट दिस इक्वेशन एंड अनदर इक्वेशन विल शो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि इस इक्वेशन की हेल्प से हमने तीनों लाइंस की कनेक्टेड इक्वेशन लिखनी है। चलो हमारे पास इक्वेशन क्या बची? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ध्यान से सुनना जरा मैं बोल क्या रहा हूं जी। फर्स्ट, अगर आपने लिखनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, जस्ट इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। यानी कि अगर आपने इस इक्वेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यू वांट टू राइट इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वेशन, you have only to interchange the coefficient of x and y, or you can change the sign between x and y, like interchange coefficient of x and y, or to change the sign of any one, या फिर to change the sign of x and y। हमारे पास इक्वेशन क्या बेटा? दिस, इनके इक्वेशंस को अपना कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दो। इसका कोएफिशिएंट इसके साथ लिख दो, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ, मींस 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। और या फिर इन दोनों के बीच का साइन चेंज कर दो बेटा, इन दोनों के बीच का साइन चेंज, लाइक 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। क्लियर? एंड आल्सो पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की इक्वेशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखी जाए? सिर्फ एक फंडा है, ओनली टू चेंज कांस्टेंट टर्म। जो यहां पे कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है आपने इसको नहीं चेंज करना, आपने इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है या तो उसका साइन चेंज कर दो और या फिर उसकी वैल्यू ही चेंज कर दो। लाइक पहले बात कर रहा हूं मैं साइन की, हम इसका साइन कैसे चेंज कर सकते हैं? लाइक 2x प्लस 3y 8 है, आप माइनस 8 लिख दो यहां पे, ठीक? एंड आल्सो चेंज द वैल्यू, यहां पर 8 है ना, 8 को छोड़ करके कोई सी भी वैल्यू लिख दो बेटा, ठीक? दैट इज 2x प्लस 3y एज इट इज, 8 की जगह आप 9 लिख दो, 6 लिख दो, 5 लिख दो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अदर देन दिस वैल्यू। नाउ थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कोइंसिडेंट लाइंस लिखने के लिए हम क्या प्रोसेसिंग यूज करेंगे? लाइक मल्टीप्लाई और डिवाइड गिवन इक्वेशन विथ एनी कांस्टेंट टर्म। मतलब जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है,
इस इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो, एवरी टर्म ऑफ द इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, और किसी भी नंबर से इसको डिवाइड कर दो। लाइक पहले मैं मल्टीप्लाई के बारे में बता रहा हूं बेटा। मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा 2 टू द 4x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 6y, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 60। क्लियर? अब मैं कहता हूं एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड बाय 2, कोई बात नहीं। अब मैं डिवाइड करता हूं जरा, इसको 2 से डिवाइड करो x, इसको 2 से डिवाइड करो 3/2y, इसको 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट हियर 4। तो मींस अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट intersecting line equation, parallel lines and coincident. These are the hints for writing the equation. Now draw the graph of equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y is equal to 12. हमारे को दो इक्वेशंस गिवन है बेटा। अगर इक्वेशन 1 गिवन है, one line will be obtained. If the two equations are given, 2 lines will be obtained. अब वो 2 lines किस नेचर की होंगी? या तो इंटरसेक्टिंग नेचर होगा, पैरेलल नेचर होगा, या फिर कोइंसिडेंट नेचर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रेशो चेक करते हैं कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट्स का रेशो विल टेल अबाउट द नेचर ऑफ द लाइंस। नाउ इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है? x minus y plus 1 equal to 0. That is equation number 1. And 3x plus 2y is equal to 12. That is the equation number 2. Clear? चलो a1 की वैल्यू कितनी है? 1. b1 की वैल्यू कितनी है? -1. C1 की वैल्यू कितनी है? That is 1. Clear? Here A2 की वैल्यू कितनी है? 3. B2 की वैल्यू कितनी है? 2. And what about C2? That is 12. Clear? Checking their ratio. Coefficients का रेशियो चेक करूं बेटा मैं। A1 upon A2 1/3, B1 upon B2 that is -1/2। ये रेशियो की वैल्यू क्या सेम है? नहीं ना, तो मींस A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। अब ये रेशो, तो इस कंडीशन में है हमारे पास जो ये रेशो है, ये कंडीशन आई है A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, it is about the unique solution. The conclusion is this, हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन कैसा होगा? That will be unique solution. You can also say that it will have only one solution or to be the consistent solution. And what about the lines? Lines will be intersecting lines. Clear? इतना हो गया हमारे पास। अब 9th क्लास में याद है बेटा हमारे को इक्वेशन दी होती है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना होता, सेम प्रोसेसिंग अब हम यहां पर करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x minus y plus 1 equal to 0। ठीक है, नाउ पुट y equal to 1। ठीक है, मैं y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, चलो 2 पुट कर लो, कोई बात नहीं, कोई भी वैल्यू पुट कर लो। हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू यानी कि x की वैल्यू या y की वैल्यू ट्राई करो, कोशिश करो ना तो डेसिमल में आए ना ही फ्रैक्शन में आए। हाँ अगर डेसिमल में आ जाए तो 0.5 की फॉर्म में आ जाए, 4.5, 3.5,
2.5 लाइक हैज टू बी दिस, उसको लोकेट करना ग्राफ पेपर के ऊपर इजी है, बजाय 2.7 1.23 1.72 इसको लोकेट करना इज टिपिकल है हमारे पास, ठीक है ना। y इक्वल टू 2, इसमें पुट करो, चाहिए हमारे पास क्या मिलेगा, x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर सॉल्व करके मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक। नाउ पुट y इज इक्वल टू 3। अच्छा, हमें जो वैल्यूज पुट करनी है ना, वो छोटी छोटी वैल्यूज पुट करनी है, 1 -1 2 -2 3 -3, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं पुट करनी, ग्राफ उतना ही बड़ा हो जाएगा, क्लियर। नाउ दैट इज y की वैल्यू 3 पुट करो इस कंडीशन में, x -3 प्लस 1 इक्वल टू दिस। नाउ सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 2, क्लियर। अच्छा, ये दो वैल्यू सफिशिएंट है बेटा, अब हम इसका सॉल्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, लाइक दिस, x y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू पुट किसकी की, y की 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1, y की वैल्यू पुट क्या करी, 3, वैल्यू क्या आई हमारे पास x की 2, क्लियर। तो दैट इज a पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2, सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, b, दैट इज 2 3। मेरी बात समझ आ रही ना आपको बेटा, क्लियर। मैं सिर्फ दो ही वैल्यूज पुट करूंगा, दो पॉइंट्स ही सफिशिएंट होते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट पॉइंट्स, टू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द लाइन। कहीं इसको ना 2 3 4 5 पॉइंट्स तक ले जाते हैं, नो नीड, ओनली टू नीड ओनली द 2 पॉइंट्स, क्लियर। अब मैं सेकंड इक्वेशन को उठा रहा हूं बेटा, हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है अब, एंड द सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एक बात ध्यान रखना बेटा, x का कोफिशिएंट क्या है, 3, और y का कोफिशिएंट क्या है, 2। क्या इसके ये वैल्यू इसका फैक्टर है, यस, ये वैल्यू इसका फैक्टर है, यानी कि इन दोनों के टेबल पर क्या ये आता है या नहीं आता, नॉर्मल लैंग्वेज अगर मैं कहूं आपको आता है ना। तो इफ द कांस्टेंट टर्म हैविंग द फैक्टर लाइक दिस, तो एक बार इसको 0 पुट कर लो, एक बार इसको 0 पुट कर लो, क्लियर। पुट x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अगर ये 0 हुआ तो सारे का सारा 0 बन गया, यहां से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6। पुट y इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, समझ आया कुछ बेटा? मैंने कहा था अगर ये इसके टेबल पर क्या ये आता है, यस, इसके टेबल पर क्या ये आता है, यस। अगर इन दोनों के टेबल्स पर ये वैल्यू आती है तो बारी बारी दोनों को 0 पुट कर लो, x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। नाउ दैट इज 3x प्लस 2 into 0 equal to 12, तो 3x equal to this and x is equal to 4। तो मेरे पास सॉल्यूशन टेबल क्या बन गया इस इक्वेशन के लिए, पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, y की वैल्यू 0 पुट की तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 4। नाउ द C पॉइंट इज 0 6 and what about point D for 0, क्लियर। अब मैंने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्लियर बेटा। तो मैं एक बार ना जरा इन पॉइंट्स को लिख लेता हूं बेटा मैं, दैट इज A is 1 2, B is 2 3, C point is 0 6 and D point is 4 0। चलो अब मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करता हूं बेटा, चेक करते हैं कि अभी हमने चेक किया था कि लाइंस आ रही थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या ग्राफ ड्रॉ करने में रियलिटी में लाइंस इंटरसेक्टिंग नेचर की आ रही है हमारे पास। चलो
ग्राफ ड्रॉ कर दो बेटा मैं 0 1 2 3 4 5 6 and also here -1 -2 -3 -4 -5 and -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 and -6, that is y dash. Here the first point is 1 2 1 2. The point will be like this, A. 2 3, that is 2 and that is 3. Clear? So ये मेरे पास इन दोनों को ज्वाइन करके मेरे पास ये लाइन आ गई बच्चे। अब इस लाइन की मेरे पास इक्वेशन क्या थी बच्चे? दैट इज 3x plus 2y equal to 12. नाउ इस इक्वेशन, अच्छा ये तो हमारे पास इस इक्वेशन के लिए ना बेटा, तो इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स ये हैं वो तो इस इक्वेशन के हमारे पास x minus y plus 1 equal to 0 0 6 0 6 it will lie on y axis. ये आ गया मेरे पास पॉइंट C. 4 0 दैट इज ये पॉइंट आ गया D. दोनों को ज्वाइन करते मेरे पास ये लाइन आई, ठीक। नाउ अब ये जो लाइन आई है मेरे पास, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? दैट इज 3x plus 2y equal to 12. चेक करो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? यस। अच्छा, कई बार हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है बेटा हमारे पास, ये इन दोनों लाइंस के लिए, तो दैट इज ये भी आ गया हमारे पास, और ये, तो दैट इज 2 3 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम ये चेक करते हैं क्या अगर ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं तो हमारे को क्या इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हो हमारे पास, क्या ठीक है ना? 2 3 इसमें पुट करके देखना जरा, x equal to 2 and y equal to 3, 3x plus 2y equal to 12. Put करो values, 3 into 2, 2 into this, 6 plus 6 is equal to 12, which is equal to the right hand side. So that is about the types of solution and their condition, their lines, and how to draw the graph of given pair of equations in two variables, linear equations. Clear? In my next video I will start with the next topic, with the next exercise. Okay students?